फिफ्थ डे, नवरात्रि का फिफ्थ डे स्कंद माता की एनर्जी से परिपूर्ण है। हर एक डे, जैसे 4 दिन हम सबने देखा माँ दुर्गा के 9 जो अवतार हैं, एक एक डे वाइज हर एक देवी की एनर्जी अलग है, फॉर्म अलग है, रूप अलग है और हर एक से अलग वाइब्रेशंस आती हैं। स्कंद माता का नाम कार्तिकेय है, जो उनको स्कंद भी कहते हैं। तो स्कंद की माता गृहस्थ वाला ये एनर्जी जो दिखाई जाती है, शिव पार्वती और पुत्र। लास्ट ईयर जैसे अगर किसी ने सुनी होगी पूरी डिटेल में, जब देवियों का हम सबने किया था, तो उसमें हर एक दिन एक एक करके कैसे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, स्टार्टिंग से लेके अंत तक, ये जीवन में ही हम कैसे अपने बताते हैं हर एक स्टेजेस को, वो देवियों के रूप में भी इंक्लूडेड है। तो गृहस्थ जीवन में कंप्लीटली इन्वॉल्व ये वाली ऊर्जा दिखाते हैं। और माँ स्कंद माता की जीवन से देख करके सभी जो गृहस्थी है वो प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें कैसे रहना है। देवी देवताओं भी गृहस्थ में रहते हैं, परंतु कैसे शुद्धता रहती है, कैसे इतनी एनर्जी रहती है, वो वहां से हमें सीखना है। तो स्कंद की माता स्कंद माता है और 4 भुजाधारी एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं। कमल पुष्प तो हर एक देवी के हाथ में है। कहते हैं कि विशुद्धि चक्र को जागृत करने वाली ये देवी है। विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र जो होता है गले में होता है। तो स्कंद माता ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी को सांसारिक बंधनों में रह करके भी अपने आप को मुक्त महसूस किया जाता है इस एनर्जी से कनेक्ट होकर के। क्योंकि चाहे देवी देवताएं हैं, चाहे कोई भी है, सब कुछ एक एनर्जी का, ऊर्जा का ही फॉर्म है। तो ये जो 9 दिन होते हैं, इसमें देवियों का जागरण या ऐसा कुछ जागरण नहीं होता, परंतु अपने अंदर की ऊर्जा का जागरण किया जाता है। तो जो भी गृहस्थ में है, सांसारिक बंधनों में फंसे हुए हैं, तो ऐसी मान्यता है भक्ति मार्ग की भी कि स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से, स्कंद माता के गीत गाने से या उनकी भजन करने से जो भी सांसारिक बंधन है उससे मुक्त हो जाएंगे हम। क्योंकि ये ऐसी देवी है जो खुद ही सांसारिक तो नहीं कहेंगे, परंतु गृहस्थ जीवन तो है ही, बच्चे हैं, पति है, फैमिली है, सब कुछ है, फिर भी मुक्त है, फिर भी शक्तिशाली है, सबको शक्तियां देने वाली है। इवन तारकासुर और बहुत सारे असुरों को मारने वाली भी है। क्योंकि ये देवी का जो स्वरूप ही है, इसलिए आया। कैसे ये स्वरूप लिया माता ने, माँ दुर्गा ने, कि जब ब्रह्मा जी ने, होता है ना, कोई असुर तपस्या कर रहा है तो उनको वरदान दे दिया, और ऐसा वरदान दे दिया कि तुम्हें सिर्फ महादेव का ही पुत्र मार सकता है असुरों को, ताड़कासुर और सुरपद्म। तो जैसे ही असुरों के अत्याचार बढ़ने लगे, तो स्कंद महादेव के पुत्र की जरूरत पड़ी। फिर माँ पार्वती और महादेव के बीज निकला एक, और उस बीज से स्कंद की यानी कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। फिर कार्तिकेय को हेल्प किया माता ने। ये एक टीचिंग फेज भी दिखाता है कि मदर कैसे अपने बच्चे को पैम्पर करते हुए, प्यार दुलार करते हुए भी आसुरी शक्तियों से लड़ने की हिम्मत देती है, ताकत देती है, खुद हमेशा साथ रहती है। तो पूरी स्टोरी तो बहुत अच्छी है कि स्कंद माता ने कार्तिकेय को कैसे हेल्प की दोनों असुरों को मारने के लिए। तो हमें भी
ये जीवन में प्रेरणा लेनी है कि जो भी है, बच्चे तो हैं, उनको तो टीचिंग्स देनी ही है, हर किसी को, क्योंकि हम सब अब जगत माताएं हैं। अपने आप को जगत माता समझ करके चलना है। तो जब भी कोई भी हो, डर रहे हो, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो फिर उनको साहस देना है, हिम्मत देना है, कैसे नेगेटिविटी से लड़ना है। ये सारी बातें हमेशा हर कोई अपने अंदर माँ स्कंद माता के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कर सकते हैं। और घर में बच्चे हैं तब तो बिल्कुल ही अपने स्कंद माता का स्वरूप हर एक को रखना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है। कैसे असुरों से, इस समय तो काफी असुर है चारों ओर, माना नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, उससे कैसे बचना है, ये हर एक माँ अपने बच्चे को सिखाए। क्योंकि निमित्त है ना, सब तो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, परंतु निमित्त अगर बन गए, हमारे थ्रू कोई आत्मा अगर आ गई, निमित्त बन गए हैं, तो फिर पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि उन्हें सही मार्ग दिखाएं, संसार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रखें, सही मार्ग पर कैसे चलना है, सही संस्कार कैसे डेवलप करना है, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एज अ पेरेंट हो जाती है सब। तो माँ स्कंद माता ये ऊर्जा कंप्लीटली गृहस्थ में रहकर सभी सांसारिक बंधनों से भी मुक्त होकर पूरी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम सबको शिक्षा देती है कि ऊर्जावान सदैव कैसे रहना है, नेगेटिविटी से कैसे दूर रहना है। अच्छा, तो आज फिफ्थ ग्रुप को ये एनर्जी दी गई है ना, स्कंद माता की ऊर्जा। तो ये वाली ऊर्जा को अपने अंदर आज सारा दिन फील करेंगे, महसूस करेंगे। ग्रुप नंबर 5 तो करेंगे ही, साथ में बाकी सबको भी करना है। अभी माइंड मैप की ओर बढ़ते हैं आगे।